सोशल इश्यूज़ का हम लास्ट पार्ट, ये फोर्थ पार्ट कर रहे थे, तो मैं चाह रही थी इसको आज ही कंप्लीट कर दूं। तो एक लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो टॉपिक था हमारा हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। नीति आयोग ने अभी इसका सेकंड एडिशन, एक रिपोर्ट है हेल्थी स्टेट ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है, रिलीज़ किया है। ये क्या करता है, स्टेट और यूटीज़ को रैंक करता है किस पे, कि ईयर टू ईयर इन्होंने कितना इंक्रीमेंट किया है अपनी हेल्थ प्रोफाइल में, चेंज क्या है इनके हेल्थ आउटकम्स में। रिपोर्ट डेवलप की जाती है नीति आयोग के द्वारा। बाकी टेक्निकल असिस्टेंट कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, और कंसल्ट किससे करा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो हेल्थ इंडेक्स है वो मेनली 3 डोमेन्स को पे बेस्ड होता है। हेल्थ आउटकम जो कि 70%, गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन 12% वेटेज होता है, की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस 18% का वेटेज होता है। हर स्टेट और यूटीज अपनी डाटा सबमिट करती हैं, जो कि वैलिडेट किया जाता है किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट वैलिडेशन एजेंसी। स्टेट और यूटीज़ को 3 भागों में बांटा हुआ है, लार्जर स्टेट, स्मॉलर स्टेट्स और यूटीज़ में, सो दैट हम उसका कंपैरिजन अच्छे से किया जाए। नीति आयोग सबसे पहले ये रैंकिंग 2018 में लाई थी। सेकेंड रिपोर्ट अब हमने परफॉर्म की है, जो हमने रिलीज़ करी है, इसमें हमने बेस ईयर 2015-16 को माना है और रेफरेंस किसको लिया, 2017-18 को। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या, रिपोर्ट की फाइंडिंग ये है कि only about half the states and the UTs had an improvement in the overall score between the 2015-16 and 2017-18। मतलब कि सिर्फ आधी स्टेट्स और यूटीज हैं जिन्होंने ओवरऑल हेल्थ इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट किया है, बाकी सब ने बेकार ही परफॉर्म किया है। लार्जेस्ट स्टेट्स में मेनली जो केरला, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं, उन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस में टॉप किया है, जबकि हरियाणा, राजस्थान और झारखंड ने टॉप 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब कि पिछले साल के मुकाबले इस साल उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। स्मॉलर स्टेट में देखा जाए तो मिज़ोरम और मणिपुर ने रैंक किया टॉप में, और अगर एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में देखा जाए तो त्रिपुरा और मणिपुर है। यूटीज़ में देखा जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस में चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, और अदरवाइज एनुअल इंक्रीमेंटल में दादरा नगर हवेली 1 एंड चंडीगढ़ 2 है। अगर हम 5 एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट देखा जाए, आपको पता है एम्पावर्ड एक्शन स्टेट्स कौन सी होती हैं, जहाँ पे वी आर अनेबल टू कंटेन द पॉपुलेशन। इसमें मेनली 8 स्टेट्स हैं। अब 8 में से 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन किया, जिसमें बिहार, यूपी, उत्तराखंड, एमपी और उड़ीसा, इन्होंने क्या किया, डिक्लाइन किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में लार्जली डिस्पैरिटी है, लाइक केरल ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, इसका स्कोर है 74.01, और उत्तर प्रदेश ने सबसे लोएस्ट परफॉर्म किया था 28.61। तो आप देख सकते हैं मतलब कि 2.5 टाइम्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया किसने, केरल ने, एज़ कम्पेयर टू यूपी। जनरल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द हेल्थ इंडेक्स स्कोर्स एंड हमने देखा गया है कि जो स्टेट अगर इकोनॉमिकली अच्छी डेवलप्ड है तो वहाँ का हेल्थ इंडेक्स ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है। ये किसने मेजर किया है, पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ने। अब मैंने आपको बताया एम्पावर्ड एक्शन स्टेट्स कौन सी होती हैं, एज पर अंडर ये गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया एम्पावर्ड एक्शन स्टेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 2001 का सेंसस लेके, कि जो स्टेबलाइज पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में अभी लैग कर रही है। इनमें बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। अब एक बार इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, WHO इंडिया कंट्री कोऑपरेशन स्ट्रेटेजी। मतलब ये है कि इसमें कैसे WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। और recently the government of India unveiled the WHO India country cooperation strategy, a time of transition in the public domain। ये जो स्ट्रेटेजी है वो डेवलप किसके द्वारा की गई है, बिटवीन WHO एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये एक रोड मैप हमें प्रोवाइड करेगी ताकि हम अपने हेल्थ सेक्टर के गोल्स को अचीव कर सकें। हमारी जो प्रायोरिटी होगी, एक्टिविटी आउटलाइन इन द लाइन विद द गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जो भी हमारे गोल और टारगेट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 को, उनको अचीव करने में लगी रहेगी। इंडिया CCS इज़ वन ऑफ द फर्स्ट दैट फुली अलाइंस इटसेल्फ विद द न्यूली अडॉप्टेड WHO 13th जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क एंड इट्स ट्रिपल बिलियन टारगेट। देखो 2018 में WHO ने 13th जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क ये अडॉप्ट किया था, और इसके सभी मेंबर्स ने इसे अडॉप्ट किया था। आप यहाँ पे देखो WHO 13 जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क, इट वाज अडॉप्टेड बाय द मेंबर स्टेट्स इन 2018। इसमें क्या, हमें ट्रिपल बिलियन टारगेट है। ट्रिपल बिलियन टारगेट क्या है कि हमें और 1 बिलियन और लोगों को हमें बेनिफिट कराना है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से, और 1 बिलियन लोगों को हमें प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम हेल्थ इमरजेंसी से, और 1 बिलियन लोगों को हमें बेटर हेल्थ और वेलबींग प्रोवाइड करना है। तो हम इस पर काम करेंगे। की पॉइंट्स क्या है, हम 5 साल में किस एरियाज़ पे फोकस करेंगे, मेनली 4 एरियाज़ पे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, promote health and wellness by addressing determinants of health, better protect the population against health emergencies,
एनहेंस इंडिया ग्लोबल लीडरशिप इन हेल्थ। WHO को देख लेते हैं। WHO एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, कहाँ पे? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। WHO मेंबर है किसका? UN डेवलपमेंटल ग्रुप का। WHO में 194 मेंबर स्टेट है, और जो भी WHO के मेंबर हैं वो सारी की सारी स्टेट्स UN की भी मेंबर हैं, एक्सेप्ट 2 कंट्री, दैट इज़ कुक आइलैंड एंड न्यू। WHO को कौन फाइनेंस करते हैं? जो भी उसकी मेंबर स्टेट्स हैं वही फाइनेंस करते हैं, या कुछ आउटसाइड के डोनर्स हैं वो भी उसका फाइनेंस करते हैं। WHO में 2 बॉडीज होती हैं, एक तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है और एक होता है WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, और जबकि WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो बॉडी होती है वो क्या करती है? इम्प्लीमेंटेशन बॉडी होती है। जो भी डिसीजन WHO असेंबली लेती है वो इम्प्लीमेंट का काम करने का काम किसका होता है? WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। आपको पता होगा अभी इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया, सॉरी। सो WHO वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज द लेजिस्लेटिव एंड सुप्रीम बॉडी ऑफ द WHO। ये एनुअली मीट करती हैं, रिव्यू करती हैं वेरियस वर्क्स ऑफ WHO। इट ऑल्सो अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल एवरी 5 ईयर। पब्लिकेशन कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, बुलेटिन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इसका पार्ट 1948 से ही है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कुछ एक साथ इसकी न्यूज़ है। 72nd सेशन हुआ था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। WHO की डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO की, अटेंडेड बाय द डेलीगेशन फ्रॉम ऑल द WHO मेंबर्स है। मेन फंक्शन क्या है? हमें टू डिटरमाइन करना है पॉलिसीज़ की, ऑर्गेनाइजेशन की, अपॉइंट करना डायरेक्टर जनरल को, सुपरवाइज करना फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को, और रिव्यू और अप्रूव करना है प्रपोज प्रोग्राम बजट को। इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन अडॉप्टेड ड्यूरिंग द असेंबली। क्या रेजोल्यूशन है जो हमने 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो कि कहाँ पे हुई थी? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। क्या रेजोल्यूशन हमने अडॉप्ट किया गए थे? हमने क्या किया था? डिक्लेरेशन ऑफ अस्तना। इम्प्लीमेंट क्या करना है? डिक्लेरेशन ऑफ अस्तना। डिक्लेरेशन ऑफ अस्तना किस पे काम करता है कि हमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? रोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर का था अस्तना डिक्लेरेशन। इट इज़ द ग्लोबल कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन द प्राइमरी हेल्थ। ये मेनली प्राइमरी हेल्थ पे काम करती है। दिस डिक्लेरेशन रीअन्फर्म द हिस्टोरिक 1970 डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा-आत्मा। जो अल्मा-आत्मा डिक्लेरेशन है वो पहली डिक्लेरेशन थी जिसने प्राइमरी हेल्थ केयर को आइडेंटिफाई किया था, विच इज़ अ की टू अटेनमेंट ऑफ द गोल ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल। कहते हैं ना, अगर आपका बेस अच्छा हो तो मकान भी अच्छा बनता है, उसी तरह ये प्राइमरी हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि अगर वो अच्छा है तो आगे आपका सब बढ़िया। ठीक है, तो रिजोल्यूशन कॉल्स ऑन मेंबर्स टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। एक्सेलरेट प्रोग्रेस करना है टुवार्ड्स द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, विद द फोकस, स्पेशली फोकस किस पे करेंगे? पुअर, वल्नरेबल, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स पे। अब UN मीटिंग जो हुई थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे, UN जनरल असेंबली ने एक हाई लेवल मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे। जो द UN हाई लेवल मीटिंग ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज़ द फर्स्ट मीटिंग ऑन दिस टॉपिक एट द UN। मतलब कि UN में फर्स्ट टाइम हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के टॉपिक को पहली बार चूज़ किया है। इसका एम क्या है? इट एम्स टू मोबिलाइज द ग्लोबल कम्युनिटी एंड द सिक्योर पॉलिटिकल कमिटमेंट फ्रॉम हेड ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस टुवर्ड अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। क्योंकि 2030 तक हमारा एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है, तो इसी का ये पार्ट है। अब हम देख लेते हैं कि हमने बहुत बात करते हैं कि हम गोल्स और टारगेट्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अचीव करेंगे। अब टारगेट्स क्या है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंडर? अभी तक हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67.5, हम चाहते हैं उसको 70 ईयर्स तक एक्सपेंड करें। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है हम चाहते हैं उसको रिड्यूस करें कितना? 628 तक। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है तो 25 तक हमें उसको रिड्यूस करना है। टोटल फर्टिलिटी रेट हम 2.1 तक चाहते हैं कि इसको इतना रिड्यूस कर लें। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो फ्रॉम करंट लेवल्स टू 100 बाय 2020, और नियोनेटल मोर्टेलिटी टू 16 एंड द स्टिल बर्थ रेट टू सिंगल डिजिट बाय द 2025। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए हैं कि हमें क्या करना है कि पब्लिक सेक्टर में हमें एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना है। जो GDP का हम चाहते हैं कि 2.5% हम पब्लिक हेल्थ पे स्पेंड करें, जो कि करंटली अभी हम 1.15% करते हैं। स्टेट को स्पेंड करना है 8% उसका बजट से, जितना भी उसको बजट एलोकेट होता है स्टेट को, उसमें से स्टेट को 8% अपना बजट हेल्थ केयर पे स्पेंड करना है। अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर होना चाहिए, यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए ड्रग्स का, डायग्नोस्टिक्स का। एवरी फैमिली, हर फैमिली को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि जिससे वो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज का फ़ायदा उठा सके। सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर सर्विसेज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल एंड स्ट्रेटेजिक परचेजिंग इन हेल्थ केयर डेफिसिट एरियाज फ्रॉम एग्रीडेड नॉन। ये कुछ नहीं है, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर एस्टेब्लिश करना है हर स्टेट्स में। अब हमने नई पॉलिसी में क्या शिफ्ट देखा है? अब पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते थे, पर हमने शिफ्ट किया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के। हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जिससे हम पहले प्री स्क्रीन कर सकें
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, और सो दैट हम उसकी प्री मैच्योर मोर्टेलिटी को डिक्रीज़ कर सकें बाय 25% बाय 2025। हमें कुछ कोलैबोरेट करना है, रेगुलेट करना है प्राइवेट सेक्टर को। हमने क्या करना है, नेशनल हेल्थ केयर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स को ले डाउन करना है, कुछ ट्रिब्यूनल को सेटअप करना सो दैट ग्रेवेनेंस को वो रिड्रेस कर सके। शिफ्ट फ्रॉम सिक केयर टू वेलनेस, ताकि हम अर्ली स्क्रीनिंग हो सके, डायग्नोज हो सके, तो अर्ली स्क्रीनिंग होगी, प्रिएम्प्टिव केयर मिलेगी। एडवोकेट 2/3 और द मोर एलोकेशन टू हेल्थ बजट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, हम चाह रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर को फोकस करें। एश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अर्बन हेल्थ केयर में भी हम प्रायोरिटी केयर में भी हमने प्राइमरी हेल्थ केयर में स्पेसिफिक फोकस करना है जो अर्बन में पुअर पॉपुलेशन है, और वाइडर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हर्ट जैसे जो मेनली एयर पोल्यूशन है, वेक्टर कंट्रोल, रिडक्शन ऑफ वायलेंस एंड अर्बन स्ट्रेस, इस पर फोकस करना है। सो गाइस, हमने ये कंप्लीट कर लिया है। कल से हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट, या न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन से कल हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, बाय बाय। जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिए, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।